नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के इस शॉर्ट सीरीज़ में। आज हम इस सीरीज़ के तीसरे वीडियो पे हैं और इस तीसरी वीडियो में आज हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस पहले किए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। इस सीरीज़ का जो मकसद है वो है कि आप बीपीएससी से पहले जितने भी फैक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं उसको आपको कहानी के फॉर्म में या थोड़े एलेबोरेट तरीके से आपको बताया जाए ताकि आप उसको लंबे समय तक याद कर सकें। हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो आप ना लें और उतना ही चीज़ आप पढ़ें जो आपके दिमाग में लंबे समय तक रह सकें, एग्जामिनेशन तक रह सकें, खिचड़ी ना बने। तो इसी में हम आज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे। अपॉइंटमेंट्स में अगर आपके पास अभी मैगज़ीन है तो आप उसका पेज नंबर 43 और पेज नंबर 97 रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास मैगज़ीन नहीं है तो कोई बात नहीं, जब भी आए तो वापस से आप उसको पढ़िए और फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और स्टार्ट करेंगे। जो नीरज चोपड़ा हमारी पहली पर्सनालिटी है आज के। आप नीरज चोपड़ा को तो जानते ही होंगे, वो एक ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। ही इज़ ए ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। ही इज़ ए ओलंपिक चैम्पियन। उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी सिल्वर लिया था और डायमंड लीग में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। आपको पूछ सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये जैवलिन थ्रो आप लिखेंगे। ये जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है। ये जो है ये इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं। ठीक है, यहां पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको हमने क्यों चुना है, क्योंकि स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने इनको फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है। अब आप पूछेंगे फ्रेंडशिप एम्बेसडर क्या होता है। देखिए, स्विट्जरलैंड तो आप जानते ही हैं कि बहुत बढ़िया एक हनीमून डेस्टिनेशन है, एक ड्रीम डेस्टिनेशन है लोगों का। तो वहाँ का जो टूरिज़्म है, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, वो इंडियंस को वहाँ अट्रैक्ट करने के लिए एज अ एम्बेसडर उनकी तरफ से नीरज चोपड़ा को रखा है कि नीरज चोपड़ा क्या करेंगे कि जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, जो भी आउटडोर्स हैं, उनको शोकेस करेंगे इंडियन ट्रैवलर्स को, यहाँ के ट्रैवलर्स को इनकी भाषा में समझाएंगे। अगर हमको कुछ बेचना है किसी को, तो जो आदमी है वो तब तक नहीं खरीदेगा जब तक हम उसको रिलेट ना कर पाएँ उसके कल्चर से। तो उसके कल्चर में घुसने के लिए, हमारे कल्चर में घुसने के लिए नीरज चोपड़ा को उन्होंने एज ए फ्रेंडशिप एम्बेसडर कह के अपॉइंट किया है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, तो ये स्विट्जरलैंड की टूरिज्म ने किया है और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, आप इनका एक फैक्ट याद रखेंगे नीरज चोपड़ा का, कि नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता था ओलंपिक्स में, तो वो थ्रो कितने का था, कितने मीटर्स का था, तो वो जो थ्रो था वो 87.58 मीटर का था। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारी अगली पर्सनालिटी जो है वो ए.आर. रहमान है। ए.आर. रहमान को आप मान सकते हैं कि ही इज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियाज ह्यूज कल्चरल एंड रिच ट्रेडिशंस। तो इनको जो है यूके की सरकार ने एक सीजन ऑफ कल्चर इवेंट में इनको जो है एम्बेसडर बनाया है। सीजन ऑफ कल्चर में इनको एम्बेसडर बनाया है। आप पूछेंगे सीजन ऑफ कल्चर क्या है, उस पे आते हैं। उससे पहले देखेंगे कि जो नोट्स ऑफ ए ड्रीम एक बुक है, ए.आर. रहमान के बारे में, वो लिखा है कृष्ण त्रिलोक ने। ठीक है, अब आते हैं कि सीजन ऑफ कल्चर क्या है। आप जानते हैं कि यूके और इंडिया का रिलेशन कैसा था। अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर रहे होंगे तो पता लग रहा होगा आपको। तो उस तरह की चीज़ों को इवॉल्व करने के लिए, चूंकि इंडिया यूके के अंडर काफ़ी दिनों से गुलामी में रहा था, तो अब क्या यूके चाहता है कि जो इंडियन मार्केट है, इंडियन के लोग हैं, वहाँ जाके उनको इन्वॉल्व कर सकें अपनी चीज़ों में, अपने कल्चर में। तो कोई भी चेंज जो है ना, एक दिन में नहीं आ सकता है, 2 दिन में नहीं आ सकता, 1 साल 2 साल में नहीं आ सकता। वो एक रेगुलर और कंटिन्यू पैटर्न में चेंजेस को लाया जाता है और हर एक एस्पेक्ट में, हर एक ब्रांचेस में लाया जाता है। तो उसमें जो कल्चरल ट्रेडिशंस है, कल्चरल ट्रेडिशंस को मैच करने के लिए, कल्चरल रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए थ्रू थिएटर आर्ट करके, या फिर लिटरेचर से,
या फिर म्यूजिक से, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि जो यूके और इंडिया की पार्टनरशिप है इन द कल्चरल डोमेन विल गेट एलिवेटेड, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट का, यहाँ से स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जा सकेंगे, लोग यहाँ से वहाँ ज़्यादा सेटल होना चाहेंगे, तो क्या होगा, वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी बढ़ेगी। तो ये सब जो है अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए किया करते हैं, और इसी के लिए ए.आर. रहमान को उन्होंने एम्बेसडर ऑफ सीजन ऑफ कल्चर बनाया है, ठीक है। हमारी अगली पर्सनालिटी है कृष्ण श्रीनिवासन। जो कृष्ण श्रीनिवासन है ये इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के हैं। इनकी जो पढ़ाई हुई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में बैचलर किया, उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया। इनको जो है रिसेंटली आईएमएफ ने एशिया एंड पैसिफिक डेवलपमेंट का डायरेक्टर बनाया है। आईएमएफ ने इनको एशिया एंड पैसिफिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया है। ऑलरेडी ये आईएमएफ में कार्यरत थे, लेकिन एशिया एंड पैसिफिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसके डायरेक्टर इनको बनाया है। अब पूछेंगे क्या काम करती है, ये क्या काम करती है कि जो भी जैसे कंट्रीज़ लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया, इनका सर्विलांस करना कि फाइनेंशियल सेक्टर में वो क्या कुछ कर रहे हैं। उसके बाद और भी जो एशिया पैसिफिक में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फाइनेंशियल, किसकी हालत ख़राब हो रही है किस इकोनॉमी की, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो क्या है, इनके थ्रू, इनके रिपोर्ट्स को पढ़ के, इनको रिपोर्ट्स को समझ के अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान करती हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इससे पहले वो प्रोफेसर रह चुके हैं किसी भी एक रिनोन यूनिवर्सिटी के। बाद में वो वर्ल्ड बैंक में कंसल्टेंट भी रहे हैं। अब इनको आईएमएफ के एशिया एंड पैसिफिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया है। ऑलरेडी ही इज़ अ पार्ट ऑफ आईएमएफ, बट इनको अब एक नया दर्जा दिया गया, नया डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया। इनका नाम आप बहुत दिन से सुन रहे होंगे, इंदरमित गिल। इंदरमित गिल साहब जो हैं ये भी सेंट स्टीफन के प्रोडक्ट हैं और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने भी मास्टर्स किया। बाद में इन्होंने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट और सीनियर वीपी अब बनाए गए हैं। इन्होंने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया था, बाद में एलिवेट करके आज के टाइम पे, आज का जो अपॉइंटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनको चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, इंदरमित गिल को। आईएमएफ से रिलेटेड कौन है, कृष्ण श्रीनिवासन है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कौन है, इंदरमित गिल है। अब याद रहेगा आपको। अब देखिए टी राजा कुमार। अब मैं इंडियंस के बारे में बता रहा हूं, तो क्या ये भी तो इंडियन होंगे? बिल्कुल नहीं, इसीलिए इसको यहां डाला है ताकि आप भूले नहीं कि टी राजा कुमार इज नॉट एन इंडियन, ही बिलोंग्स टू सिंगापुर। इनकी पढ़ाई वही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, एनयूएस, वहाँ से हुई है। इनको जो है अभी एफएटीएफ का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब आप पूछेंगे कि एफएटीएफ क्या है। एफएटीएफ अगर आपको नहीं पता है तो पता जरूर करना चाहिए और समझना चाहिए एफएटीएफ क्या है। ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1989 में। फैक्ट ही पढ़ना है तो फैक्ट पढ़िए। इसका काम क्या है ये बता दीजिए। इसका काम जो है वो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में लुकआउट करना, मॉनिटर करना, जो कंट्रीज़ हैं उनको अलग अलग लिस्ट में डालना। आप जानते होंगे कि हमारे कुछ पड़ोसी देश थे जो कुछ दिन तक ग्रे लिस्ट में भी रहे थे। आप देखिएगा उनका स्टेटस क्या है, कमेंट करिएगा वेदर पाकिस्तान इज़ इन ग्रे लिस्ट एज ऑफ नाउ और नॉट। जो एफएटीएफ इस्टेब्लिश हुआ था वो G7 के इनिशिएटिव पे इस्टेब्लिश हुआ था। और कहाँ इससे इस्टेब्लिश हुआ? पेरिस में इस्टेब्लिश हुआ। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो फ्रांस में है, इन पेरिस। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली पर्सनालिटी। अगली पर्सनालिटी है विवेक मूर्ति। विवेक मूर्ति जो है ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं। इनको जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अपॉइंट किया है।
इनको यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एज अ US रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, इसीलिए अभी ये न्यूज़ में थे। इनको अगर देखें तो ये जो है ये सर्जन जनरल रह चुके हैं। फिलहाल ये वाइस एडमिरल हैं, किसमें? हेल्थ सर्विसेज कमीशन कॉर्प्स जो होता है उनका, उसमें जो है ये वाइस एडमिरल हैं। आप इनके यूनिफॉर्म से ही देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं उसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये फर्स्ट सर्जन जनरल थे जो इंडियन ओरिजिन के थे, इंडियन डिसेंट के थे। ही वॉज द फर्स्ट सर्जन जनरल। और ये जो सर्जन जनरल थे ये ओबामा के टाइम में भी थे, ट्रंप के टाइम पे भी थे और बाइडेन के टाइम पे भी थे। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें क्या ढूंढ सकते हैं, इसमें हम WHO के बारे में देखते हैं। WHO क्या है? WHO काफ़ी न्यूज़ में था कोरोना के टाइम पे, है ना, तो WHO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर देखेंगे WHO के बारे में तो WHO जो है ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है, किसकी? यूनाइटेड नेशन की। इसका काम क्या है? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को मॉनिटर करना और उससे रिलेटेड जो भी एक्शन प्लान है उसको प्रिपेयर करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संध्या देवनाथन। देख के लगता होगा इनको कि अभी जस्ट कॉलेज पास आउट हैं ये, बट शी हैज़ 22 years ऑफ एक्सपीरियंस एट लीडरशिप पोजीशन इन एनी कॉर्पोरेट। दिस इज ह्यूज। इनको जो है 1 January 2023 से मेटा मतलब फेसबुक का जो फॉर्म है मेटा, उसके इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया है। अगर आपको पूछेगा कि संध्या देवनाथन इज रिलेटेड टू फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, गूगल, आप मारेंगे फेसबुक नहीं मेटा देगा आप, तो मेटा मारेंगे आप। ठीक है, अब आते हैं ऑगस्टे टैनो कोएमे के। ये जो हैं इंडियन ऑरिजिन से नहीं है, इनका इंडिया से कोई ऐसा नाता रिश्ता नहीं है। BPSC का जो ओरिएंटेशन है ना वर्ल्ड बैंक की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, और तो हम वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो भी हैं अपॉइंटमेंट्स उनको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो इनको जो है कंट्री डायरेक्टर बनाया गया है, किसका? इंडिया का। अब समझ में आया हमने इनको क्यों सेलेक्ट किया। इनको कंट्री डायरेक्टर बनाया गया है इंडिया का, किस चीज़ का? वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक की जो भी एक्टिविटीज़ इंडिया में होंगी उनके कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे टैनो कोएमे है। इससे पहले ये कहाँ के थे कंट्री डायरेक्टर? इससे पहले ये तुर्की के थे। मैंने इसलिए ये लिखा क्योंकि आपको पता लगना है कि तुर्की का नाम जो चेंज होकर टर्की हो गया है। ठीक है, जो ऑगस्टे टैनो कोएमे थे इंडिया आने से पहले, इंडिया के कंट्री डायरेक्टर बनने से पहले टर्की के कंट्री डायरेक्टर थे वर्ल्ड बैंक में। अब अगर वर्ल्ड बैंक की बात होगी और उसको डिस्कस ना किया जाए तो ये सरासर बेईमानी वाली बात हो जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC कहाँ है? UK, USA में है। वर्ल्ड बैंक जो बना था वो कौन से कॉन्फ्रेंस से बना था, या कोई एक कॉन्फ्रेंस का नाम देगा, किस चीज़ से रिलेटेड आप याद रखिएगा। अगर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस देगा, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप से 5 ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड हैं। वो 5 ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन हैं हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें इससे 5 ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड हैं। IBRD, IDA, इनका फुल फॉर्म आप गूगल कर लीजिए, IFC, मीगा और ICSID। ये जो हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की संस्थाएं हैं। 5 संस्था है वर्ल्ड बैंक में। अब कुछ बचा इसमें? चलिए अब वर्ल्ड बैंक देखे हैं तो वर्ल्ड बैंक के हम कुछ रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक जो कुछ रिपोर्ट जारी करती हैं,
पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करती थी, जो कि किसी कारणवश किसी प्रॉब्लम में फंसने के कारण ये बंद किया गया। अब ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। और क्या जारी करती है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। और क्या जारी करती है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। मेजरली जो है ये सब रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक जारी करती है। डिटेल से देखना है तो रिपोर्ट वाले सेक्शन में आप देखिए। मैं बस एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर वर्ल्ड बैंक पढ़ते हैं तो आपको ये सब पढ़ना चाहिए। अब आते हैं अगली पर्सनालिटी में। अगली पर्सनालिटी जो है ये वोल्कर टर्क है। वोल्कर टर्क को अपॉइंट किया गया है, किस चीज़ में अपॉइंट किया गया? ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये जो है एक बाय प्रोफेशन एक लॉयर है। ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड वोल्कर टर्क हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। अगली पर्सनालिटी हमारे हैं ग्रेग बार्कले। आप इनको बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि इनको जो है सेकेंड टाइम जो है आईसीसी का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बताइए आप। दुबई में है। ठीक है, अब आते हैं आगे सिंडी हुक। सिंडी हुक जो है ये बहुत बड़ी बिजनेस वीमन है, बहुत बड़ी बिजनेस वीमन है। इससे पहले ये डेलॉइट में थी। अब पहले डेलॉइट में थी तो अभी कहाँ है? इनको जो है 2032 में जो ब्रिस्बेन में ओलंपिक होने जा रहा है उसकी सीईओ बनाया गया है इनको। देखिए 2032 की तैयारी अभी से चल रही है। ठीक है, सिंडी हुक को 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक के लिए सीईओ बनाया गया है। अब अगर आप ओलंपिक ही देख रहे हैं तो चलिए अगले पेज में देखते हैं। ओलंपिक कितने दिनों में होता है? एवरी 2 years। लास्ट कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। इसके बाद कहाँ की प्लानिंग है? बीजिंग। फिर पेरिस 2024। उसके बाद इटली में कब? 2026। तो ये सब जो है ये ओलंपिक के वेन्यूज़ हैं जो आने वाले टाइम पे होने वाले हैं। अब आते हैं अगला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी सितिवेनी राबुका। सितिवेनी राबुका जो है ये कौन सी पार्टी से हैं? पीपल्स अलायंस पार्टी से हैं। पीपल्स अलायंस पार्टी, देखिए फैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब 2-3 बार पढ़ेंगे तो बैठ जाएगा। ये पीपल्स अलायंस पार्टी से हैं। फिजी एक कंट्री है, वहाँ से हैं। फिजी जो कंट्री है, अगर आप फिजी कंट्री को देखना चाहें तो ये मेलिनेशिया में है। मेलिनेशिया कहाँ पे है? ये साउथ पैसिफिक में, नीचे ओशियानिया का पास अगर देखेंगे तो ये फिजी है। फिजी जनरली अभी कुछ प्रॉब्लम्स में चल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो सबमर्जेंस का इशू चल रहा है, आइलैंड जो डूब रहे हैं, उसमें फिजी भी शामिल है। उसका भी कुछ पार्ट जो है वो वल्नरेबल है सबमर्जेंस के। अगली पर्सनालिटी जो है वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा, इनका और भी नाम है बट आप इतना ही याद रखिए, लूला डा सिल्वा को आप ब्राज़ील से रिलेट करेंगे। और ये कौन सी पार्टी से हैं? ये हैं लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं ये। अब अगर ब्राज़ील को देखें आप तो ब्राज़ील जो है इसकी कैपिटल कहाँ है? इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। साओ पाउलो जो है कहाँ का? साओ पाउलो आप नाम सुनेंगे, बहुत फेमस सिटी है, ये ब्राज़ील की ही एक सिटी है। ठीक है, ब्राज़ील की और क्या खास बात है कि यहाँ जो 70% ऑफ द रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना, 70% ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो ब्राज़ील में ही है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़बरदस्त है,
ब्राज़ील इज हैविंग द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। इसके कारण क्या हो रहा है कि फायर से, डिफॉरेस्टेशन से वहाँ की जो फ्लोरा और फाउना है उसको डैमेज किया जा रहा है। और अब देखेंगे उसके प्रेसिडेंट जो है वो लुला डा सिल्वा हैं, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप इनको अच्छे से जानते होंगे। ये हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। और अब इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। आप एक इजराइल और पैलेस्टीन का नक्शा देख लेंगे, नक्शा एक बार रिवाइज करके जाएंगे, ये वन ऑफ द फेवरेट एरिया है बीपीएससी का। अब आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैं नए, कौन है? ऋषि सुनक हैं। ये कौन है? इनका नाम है अक्षता मूर्ति। ये है नारायण मूर्ति की बेटी। और जो ऋषि सुनक हैं, ही इज दामाद ऑफ नारायण मूर्ति, एक्स इन्फोसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सी पार्टी से हैं? ये है कंजर्वेटिव पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से। एक चीज़ और इसमें फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कितने नंबर के पीएम हैं? तो ही इज़ द 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अगली पर्सनालिटी पे। अगली पर्सनालिटी हैं जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ठीक है, ये कौन सी पार्टी से हैं? ये ब्रदर्स ऑफ इटली, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से जानते होंगे। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज। ठीक है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज। इनकी पार्टी अगर देखें तो ये हैं ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंडियन पर्सनालिटीज में। इनको अगर आप जानते होंगे तो ये हैं दिलीप तिर्के। दिलीप तिर्के एक्स हॉकी प्लेयर हैं, फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं। इनको द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी भी कहा जाता है, द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। इनको द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी भी कहा जाता है। और इनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया अपॉइंट किया गया है। इनको प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया अपॉइंट किया गया है। अगर आप हॉकी की बात करते हैं तो आपको बिल्कुल से पता होना चाहिए कि अभी हॉकी कहाँ चल रहा है। अभी जो हॉकी का वर्ल्ड कप है, हॉकी का वर्ल्ड कप है, वो चल रहा है ओडिशा में। ठीक है, इंडिया का क्या पोजीशन है? इंडिया अभी रिसेंटली हार गया न्यूजीलैंड से। ये कौन है? ये है आर वेंकट रमानी। आर वेंकट रमानी मतलब आपको जो याद रखना है, ही इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर वेंकट रमानी, ही इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला अगर देखें पर्सनालिटी हम, तो ये हैं श्री राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये जो हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं एंड ही इज़ द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जो हैं 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इनका काडर जो है वो बिहार झारखंड काडर ही था। इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में एक बहुत बढ़िया स्टोरी है कि जब ये अपॉइंट हुए तो उसी समय एक इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था किसी, तो उसमें ये 18 किलोमीटर जो है वो ट्रैक करके गए थे। 18 किलोमीटर ट्रैक करके गए थे। कहाँ? चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। ये 18 किलोमीटर ट्रैक करके चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड गए थे टू मॉनिटर द पोलिंग सिचुएशन, टू मॉनिटर द पोलिंग सिचुएशन। This gives a great message to the people working on the ground for the election commission. इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे, सेज मैडम पीटी उषा। ये भी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थी। इनको क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक भी कहा जाता है। इनको क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक। इनको क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक भी कहा जाता है। रिसेंटली इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। इतना ही नहीं, इनके नॉमिनेशन के बाद
ये पहली ऐसी नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ये पहली ऐसी नॉमिनेटेड मेंबर हैं जो राज्यसभा के चेयरमैनशिप को चलाएंगी इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ठीक है, जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एब्सेंस रहेंगे तो उनकी जगह पे ये ही चलाएंगी हाउस को। ठीक है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अनअपोज्ड प्रेसिडेंट चुना गया, मैडम पीटी उषा को। ये कौन है? क्या है कि डीआरडीओ जो है ना, बीपीएससी हमेशा पूछता रहता है, तो ये जो है ही इज समीर वी कामत, ही इज समीर वी कामत। कौन है ये? ही इज द चेयरमैन डीआरडीओ और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आर&डी। ही इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आर&डी। ये जो हैं आईटी खड़गपुर के पास आउट हैं मेटलर्जी में। बस आपकी जानकारी के लिए, याद रखने के लिए, कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए। आगे चलते हैं। ही इज एक्स फॉरेन सेक्रेटरी। तो अभी क्यों फोटो डाला इनका? तो अभी जो है ये चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। कोई बड़ा इवेंट होगा तो अभी बड़ा इवेंट क्या हो रहा है अपने आसपास? G20 हो रहा है। अब G20 का नाम लिया तो कुछ चार बात नहीं लिखेंगे तो फिर वो भी पाप होगा। G20 के शेरपा कौन है? G20 के शेरपा कौन है? एकदम पता होना चाहिए, अमिताभ कांत। मिनिस्टर साहब का नाम मत लीजिएगा। G20 का लोगो क्या है? आई वुड से कि मोटो क्या है? एक वाक्य आता है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। अगर इंग्लिश में बोलें तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन फ्यूचर, ये आप याद रखेंगे। ऐसे पूछेगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर किसका मोटो है? क्वाड का है क्या? नहीं, ये G20 का है। अच्छा, आप बताइए G20 का जो इवेंट है, मेजर इवेंट है, क्वेश्चन भी आया था बीपीएससी में कि कहाँ होने वाला है? जो मेन इवेंट है वो न्यू दिल्ली में होने वाला है, जिसको न्यू दिल्ली समिट भी बोलते हैं। कब होगा? जानकारी के लिए याद रख लीजिए, 9 से 10 सितंबर 2023 को होगा। जो थीम है न्यू दिल्ली समिट की, वो क्या है? दैट इज लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ऑलरेडी हमारे एक वीडियो में कवर्ड है कि G20 के कितने इवेंट्स होने वाले हैं अभी बिहार में। ठीक है, कौन कौन से जगह पे G20 के इवेंट्स होंगे वो आप एकदम से देख लीजिएगा। अब आते हैं, ये जो मैगजीन का हमारा नेशनल का अपॉइंटमेंट का है, जो हमने बताया उसके साथ साथ आप ये सब भी देख लीजिएगा कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो DY चंद्रचूड़ हैं। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट जो है वो रॉजर बिन्नी है। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया तो बता दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तैयब इकराम है। ICC के इंडिपेंडेंट चेयर जो है वो ग्रेग बर्कले हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो भारती दास को अपॉइंट किया गया है। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी को अपॉइंट किया गया है। फुल मेंबर ऑफ नीति आयोग अरविंद विरमानी को किया गया है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के CEO में विनीत कुमार को अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR जो है नलाथंबी कलाईशेवी को अपॉइंट किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली जो हैं वो विनय कुमार सक्सेना को अपॉइंट किया गया है। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कौन है? विवेक कुमार है। और एडवाइज़र ऑफ नरेंद्र मोदी तरुण कपूर जी हैं। इसके साथ साथ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके चेयरमैन नितिन गुप्ता जी हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है वो संजीव बजाज जी हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट है कि एक डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली डॉक्टर M श्रीनिवास, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR डॉक्टर राजीव बहल, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 समिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल टास्क फोर्स ये भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिवाइज करिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।